अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन में ब्रिज कोर्स जमात नहूम मज़मून रियाज़ी में दायरे की मालूमात लेंगे। आज ब्रिज कोर्स का 30वां दिन है। यहाँ पर दायरा किस तरह से बनाना है आप ऑलरेडी जानते हो। प्रकार की मदद से एक दायरा बनाएं और इसका निस्फ उत्तर नापिए। दायरा बनाने में आई होप आप एक्सपर्ट हो गए, आपको आता ही है बनाना, तो आप वहाँ पर खुद से बनाओगे। आप बहुत पहले से बनाते आ रहे हो और इसका छोटा सा इयादा हम इसके अंदर कर लेंगे। देखिए, आप तो जानते हो कि यहाँ पर ओ जो है वो दायरे का मरकज़ है। दायरे के मरकज़ से दायरे से जुड़ा हुआ हर पॉइंट, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स है वो सारे अगर मरकज़ से हम चेक करें तो सेम डिस्टेंस के ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ओ बी ओ ए ओ डी ये जो दिख रहा है ये दायरे का निस्फ उत्तर रहेगा। ठीक है, और ये मरकज़ से लेके दायरे तक का हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे रहेगा क्योंकि उनकी निस्फ उत्तर सेम होती है। ठीक है, या फिर 2 सेंटीमीटर का अगर आपने दायरा बनाया तो उनकी निस्फ उत्तर 2 सेंटीमीटर रहेगी। हर डिस्टेंस मरकज़ से लेके दायरे तक का 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। इसके अलावा ये जो ए बी आप देख रहे हो ये दायरे का कुतर होता है, डायमीटर जिसे कहा जाता है, जो निस्फ कुतर से डबल होता है। यानी यहाँ पे निस्फ कुतर आज से बताएं तो डायमीटर यानी कुतर जो है निस्फ कुतर के डबल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका निस्फ कुतर ए बी रहेगा और ए बी जो है जो निस्फ कुतर होती है वो दायरे की सबसे बड़ी भीतर होती है जो मरकज़ से होकर गुजरती है। यहाँ पर पी क्यू जो देख रहे हैं आप ये भीतर है। ठीक है, ये जो कौस बन रहा है दायरे का हिस्सा ये अकबर कौस हो गया। ये जो छोटा वाला कौस बन रहा है ये असगर कौस हो गया। और भी इसकी मालूमात हम लेते जाएंगे, देखते जाते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। दायरा एक मुस्तवी में नुकात का एक ऐसा सेट जिनका एक मुतय्यन नुक्ते से फासला मुतय्यन हो इसे दायरा कहते हैं। दायरे का मरकज़ उसकी भी हमें बताई गई है डेफिनेशन। किसी दायरे में वाक़े वो मुतय्यन नुक्ता जहाँ से तमाम नुकात हम फासला होते हैं इसे मुतय्यन नुक्ते को दायरे का मरकज़ कहते हैं। यहाँ से लेके हर फासला दायरे से जुड़ा हुआ हर नुक्ता सेम फासले पर रहेगा, वो हो जाएगा दायरे का मरकज़। यहाँ पर दायरे का मरकज़ ओ है। इसके आगे दायरे का निस्फ उत्तर दायरे के मरकज़ और दायरे पर वाक़े किसी भी नुक्ते को जोड़ने वाला क़िता दायरे के निस्फ उत्तर कहलाता है। यहाँ पे ओ बी निस्फ उत्तर है, ओ ए निस्फ उत्तर है और ओ डी निस्फ उत्तर है जिसे इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है। और एक और बात, रेडियस का नाम जब भी लिखे तो शुरुआत वहाँ मरकज़ से होगी। आप इसे इस तरह से नहीं लिख सकते बी ओ ए ओ डी ओ, ये लिखना गलत हो जाएगा। निस्फ उत्तर का नाम हमेशा मरकज़ से शुरू कीजिएगा। इसके आगे वितर दायरे पर वाक़े किसी भी दो नुकात को जोड़ने वाली क़िता को दायरे का वितर कहते हैं। यहाँ पर पी क्यू जो है दायरे का वितर है। इसके अलावा ए बी भी दायरे का वितर है। ए बी निस्फ कुतर के साथ साथ दायरे की सबसे बड़ी वितर रहेगी। कुतर दायरे के मरकज़ से गुजरने वाला वितर दायरे का कुतर कहलाता है। दायरे का कुतर दायरे का सबसे बड़ा वितर होता है। दायरे का कुतर इसके निस्फ कुतर का दुगना होता है। ये अभी हमने देखा था ना, दायरे का कुतर जो है निस्फ कुतर के दुगना रहेगा। ये निस्फ कुतर है, रेडियस आर से बताया जा रहा है। ये कुतर है, डायमीटर डी से बताया जा रहा है। इसी के ऊपर डिपेंड एक सवाल यहाँ पर दिया गया है। मुतसिला शक्ल में नुक्ता ओ दायरे का मरकज़ और ओ ए दायरे का निस्फ कुतर है, जबकि पी क्यू क़िता दायरे का वितर, ए बी क़िता दायरे का कुतर है। ये इसके अंदर देख चुके हम पहले वाली शक्ल के अंदर। यहाँ पर यही बताई गई है कि ए बी जो है कुतर है
ओ बी ओ ए ओ डी निस्फ उत्तर है, पी क्यू इसकी वितर है। आगे देखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया, अभी हम जो बता रहे थे आपको, डी मसावी है 2 आर के, यानी उत्तर मसावी रहेगा, डबल रहेगा, दुगना रहेगा निस्फ उत्तर के। यही बात यहाँ पर फॉर्मूले के तहत बताई गई है। इसी का मतलब उत्तर, अगर हमें निस्फ उत्तर निकालना है तो उत्तर को 2 से तकसीम करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा आर मसावी डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। उत्तर को 2 से तकसीम करेंगे तो हमारे पास निस्फ उत्तर मिल जाएगी। मुहित यानी सरकमफरेंस। अब मुहित का मतलब ये होता है कि ये जो लंबाई है, दायरे की लंबाई, जैसे आप लोग पेरीमीटर देखते हो ना, इहाता देखते हो, इहाता देखते हो, उसी टाइप में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो दायरे की लंबाई रहेंगी, सपोज हम पॉइंट वाई से लेकर वापस से वाई तक की लंबाई अगर मेजर कर रहे किसी धागे के सहारे से, तो ये जो लंबाई रहेंगी वो रहेगा उसका मुहित यानी सरकमफरेंस। और इसका जाब्ता है 2 पाई आर। आर रेडियस रहती है, पाई जो है इसकी कीमत या तो 3.14 है या फिर 22/7 है। इससे पहले हमने पाई को इरेशनल नंबर यानी गैर नातिक अदद के अंदर देखा था। हमने ये देखा था कि पाई जो है गैर नातिक अदद है, लेकिन 22/7 और 3.14 इन्हें नातिक अदद कहा जाता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो उस टाइम पे हमने डिस्कस किए थे, लेकिन अब यहाँ पर ये बात आ गई है सामने तो उसे देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर सरकमफरेंस का जाब्ता है, मुहित का जाब्ता है 2 पाई आर। अब यहाँ पे 2 और आर मसावी रहता उत्तर के यानी डायमीटर के, तो यहाँ पे पाई डी भी हम लिख सकते हैं। इसके अलावा दायरे का रकबा ये रहेगा पाई आर की दूसरी। यहाँ पर ये बताया गया है पाई क्या है, पाई गैर नातिक अदद है, जबकि इसकी अंदाज़न कीमत 3.14 या फिर 22/7 है ये। आगे देखिएगा, अब मरकजी जाविये। अगर किसी जाविये का रासी नुक्ता दायरे का मरकज हो तो उसे मरकजी जाविया कहा जाएगा। जैसे ये जाविया आप देख रहे हो, इसका जो रासी नुक्ता है सी, ये दायरे का मरकज है, तो ये क्या रहेगा, मरकजी जाविया रहेगा। अब इसके आगे बताया गया है जाविये दायरे का खौस। दायरे का वितर दायरे को जिन 2 हिस्सों में तकसीम करता है वो हिस्सा दायरे का खौस कहलाता है, यानी सर्कल का पार्ट रहेगा। जैसे यहाँ पर ये इसकी वितर है, तो यहाँ ये 2 पार्ट में दायरे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एक तो ये बड़ा वाला और दूसरा ये हिस्सा छोटा वाला। ठीक है ना, तो यहाँ पर दायरे के खौस की 2 किस्में हैं, असगर खौस और अकबर खौस। अब असगर खौस और अकबर खौस, दायरे के भीतर की वजह से दायरा 2 हिस्सों में तकसीम होता है, ये हमने यहाँ पर देख लिया, उसे दायरे का खौस कहते हैं। जिस हिस्से में दायरे का मरकज होता है इसे अकबर खौस। देखिए ये हिस्से में दायरे का मरकज है, लेकिन यानी ये वाला जो रहेगा अकबर खौस रहेगा। ठीक है, AYB कौन सा रहेगा, AYB। इस तरह से 3 वर्ड्स आएंगे उसमें, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, BYA, इस तरह से भी लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, Y जो है बीच में आना चाहिए और भीतर के नाम एंड पॉइंट्स पे रहना चाहिए, AB BA, इस तरह से। ये हो गया अकबर खौस। अब यहाँ पर मुतसिला शक्ल में खिता AB मरकज वाले भीतर का और ACB मरकजी जाविया है, जबकि खौस ACB असगर खौस है, AYB अकबर खौस है। यहाँ पर यही बताया गया है जो AYB है ये अकबर खौस है। ठीक है, इसके अंदर मरकजी जाविया ACB हो जा रहा, और ये जो AXB है ये असगर खौस यानी छोटा वाला AXB। ठीक है, इसके हम BXAB लिख सकते हैं। ये असगर खौस यानी माइनर आर्क हो जाएगा, और ये अकबर खौस यानी मेजर आर्क हो जाएगा, आर्क यानी खौस। आगे देखते हैं निस्फ दायरा खौस। दायरे का खुतर दायरे को 2 मसावी हिस्से में तकसीम करता है, बिल्कुल सही। अगर ये इस तरह से लेंगे तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर 2 पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तकसीम करता है। हर हिस्सा निस्फ दायरे का खौस कहलाता है।
खौस की पैमाइश, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते जा रहे हैं यहाँ पे। मुकम्मल दायरे की पैमाइश 360 दर्जे रहेगी, हमें पता है ये। निफ्स दायरे के खौस 180 दर्जे का रहेगा। मुत्तसिला मरकजी जावी की पैमाइश और असगर खौस की पैमाइश सेम रहेगी। ये देखिए याद रखने वाली बात है, मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो ये ACB की जो भी पैमाइश रहेगी वही AXB की भी पैमाइश रहेगी, यानी मेजर ऑफ जाविया ACB मसावी रहेगा मेजर ऑफ आर्क AXB के, ठीक है। और चौथा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, मुत्तसिला असगर खौस की पैमाइश 360 मसावी अकबर खौस की पैमाइश। मतलब यहाँ पर दोनों का अगर जमा करें, यहाँ कुछ मिसप्रिंट हुआ है, मतलब यहाँ पर अकबर खौस और असगर खौस दोनों की अगर पैमाइशों का मजमुआ करें तो उनका जवाब रहेगा 360, क्योंकि वो दायरे के हिस्से रहते हैं और दायरे के मुकम्मल दायरे की पैमाइश 360 होती है। इसके ऊपर डिपेंड यहाँ पर आपको मश्क दिया गया है, जिसके अंदर ये शक्ल आपको दी गई है और यहाँ पे जदवल आपको कंप्लीट करना है। दायरे का मरकज़ क्या है, निस्फ खुतर क्या है, खुतर क्या है, वितर क्या है, असगर खौस, अकबर खौस, निस्फ, दायरा खौस, मरकज़ी जाविया। यहाँ पर आप लोग को नाम लिखना है और जो भी डायग्राम आपने बनाया उसकी यहाँ पर पैमाइश लिखते जाना है। और ये जदवल कंप्लीट कर आप अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सेंड कीजिएगा। किसी तरह की कोई मुश्किल रही तो बिल्कुल पूछिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।